जय हिंद साथियों। इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी को स्वागत है और यह 12 क्लास के आर्ट सब्जेक्ट जो विद्यार्थी लिए हैं और जिनका एग्जाम है 2027 में, तो इतिहास के हम दूसरा चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। आप लोग देखिएगा, इतिहास के दूसरा चैप्टर के नाम है राजा, किसान और नगर। और राजा और किसान और नगर चैप्टर से हम 50 महत्वपूर्ण बोर्ड मॉडल वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ क्वेश्चन लिए हैं और इसी में से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो हम आप लोगों से पूछते जाएंगे और आप लोग पीछे से रिप्लाई देते रहिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है साथियों, महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो महाजन पदों की संख्या ए में 8 दिया है, बी में 12 दिया है, सी में 16 दिया है, डी में 20 दिया है। तो महाजन पदों की संख्या कितना था? 16 था। तो हम सी पे टिक कर देंगे। याद रखिएगा, महाजन पदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। कितनी? 16 थी। आगे के क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए, मगध की पहली राजधानी कौन सी है? मगध की पहली राजधानी कौन सी है? जल्दी बताइए, मगध की पहली राजधानी कौन सी है? तो मगध की पहली राजधानी है साथियों राजगीर। क्या है? राजगीर। याद रहेगा, मगध की पहली राजधानी है राजगिरी है। कौन? राजगिरी। यानी बी ऑप्शन हम लोग का क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद में सी तीसरा दिया क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र मतलब पटना, जिसको अब हम लोग पटना बोलते हैं। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? तो गंगा नदी। कौन सा नदी? गंगा नदी। पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन, मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आप लोग जल्दी से बताइए, हम कमेंट देख रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से बताइए। तो मगध का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर जवाब। मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। ऑप्शन ए में देखिए अशोक दिया है। तो मगध के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। कौन था? अशोक था। याद रहेगा साथियों, सारा के सारा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये बताइए 5 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। बिंबिसार किस वंश का शासक था? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार किस वंश का शासक था? किस वंश का? तो हार्यक वंश का। ऑप्शन ए इज द राइट। ये बी गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अजात शत्रु किसका पुत्र था? जल्दी से बताइए, अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो अजात शत्रु किसका पुत्र था? जल्दी से बताइए। अजात शत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ये ए नंबर गलत है, बी नंबर भी गलत है और डी नंबर भी गलत है। याद रखिएगा साथियों, यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा 2027 में, ठीक है। तो इसलिए तैयारी हम आप लोगों को जबरदस्त तरीके से करा देते हैं PB साइंस रिसर्च सेंटर पर। अब ये देखिए, महापद्नंद किस वंश का शासक था? जल्दी से बताइए, महापद्नंद किस वंश का शासक था? जल्दी से बताइए। तो देखिए एक ट्रिक है, इसमें नंद जुड़ा हुआ है ना, तो इसमें नंद कहीं दिखाई दे रहा है? बी में नंद दिखाई दे रहा है, तो नंद यही बी क्या हो जाएगा? हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। ये 8 नंबर बता दीजिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की?
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना साथियों चंद्रगुप्त मौर्य किए। कौन किए? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही ने स्थापना की। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हो गया। और देखते हैं हम लोग 9 नंबर। हाँ ये 9 नंबर देखिए, ये 9 नंबर देखिए। 9 नंबर, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? जल्दी से आप लोग बताइए, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक किस धर्म का अनुयायी था? जल्दी से बताइए। तो अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये सब गलत है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद में 10 नंबर देखिए, अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में अधिकतर लिखे गए हैं? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर ये में दिया है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और अरबी लिपि और फारसी लिपि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को? ब्राह्मी लिपि। कौन? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद हमें 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जल्दी से बताइए, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ए ऑप्शन में है जेम्स प्रिंसेप, और बी में है कनिघम, और सी में मेगास्थनीज, और डी में फायान। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ए ऑप्शन है, जो ए ऑप्शन है यही क्या है? करेक्ट। क्या लिखा है? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो पढ़ा थे जेम्स प्रिंसेप ने। अब आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है हम लोग के चीन है, ससुर चू चू करत रहेला। बी में यूनान, सी में श्रीलंका, और डी में है अरबी। तो यहाँ पर जो आपको यूनान दिखाई दे रहा है यही करेक्ट आंसर है। समझ गए? मेगास्थनीज किस देश का यात्री था? यूनान का था। किस देश का? यूनान के था। 13 नंबर में देखिए, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? जल्दी से बताइए, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? ए में इंडिका दिया है, बी में दिया है अर्थशास्त्र, सी में दिया है राज राजतरंगिणी, और दीपवंश। दीपवंश। तो जो यहाँ पर ए नंबर दिया है इंडिका, इंडिका। तो करेक्ट आंसर हम लोग का क्या होगा? इंडिका। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। कौन लिखी? इंडिका। आगे देख लीजिए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जल्दी से बताइए भाई। तो अर्थशास्त्र के लेखक पहला है कालिदास, बी में है कौटिल्य, और सी में पाणिनि, और डी में है पंतजलि। पंतजलि। तो अब यहाँ पर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कौटिल्य। उसके बाद में 15 नंबर, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से बता दीजिए साथियों, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? जल्दी से बताइए, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? तो ए में दिए है चाणक्य, बी में दिया है कालिदास, सी में दिया है वारा वाराह हिमहीर, और डी में दिया है आर्यभट्ट।
तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए है चाणक्य, चाणक्य ही हम लोग का करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन इज द सही है। उसके बाद में हम 16 नंबर, मौर्य काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अमात्य। क्या कहा जाता था? अमात्य। क्या? अमात्य। तो ये ए ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है अशोक के अभिलेख किस विषय से संबंधित है? अशोक, अशोक के अभिलेख किस विषय से संबंधित है? तो ए में दिया है धर्म, बी में दिया है गणित, और सी में दिया है चिकित्सा, और डी में दिया है ज्योतिष। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है। अशोक के अभिलेख किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? तो धर्म से, धर्म से है। किससे? धर्म से। तो ये ज्योतिष क्या है? गलत। ये सी नंबर भी क्या है? गलत। और ये बी नंबर में भी क्या है? गलत। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं 17 नंबर, ये 18 नंबर देखिए क्वेश्चन। 18 नंबर क्या कह रहा है? सारा के सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा साथियों, बेईमानी नहीं करना है, बेईमानी कीजिएगा रिजल्ट कम आ जाएगा भाई। तो हम लोग के 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? जल्दी से बता दीजिए, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? तो अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? पहला में दिया है 261 ईसा ईस्वी पूर्व, बी में दिया है 326 ईसा ईस्वी पूर्व, और सी में दिया है 185 ईसा ईस्वी पूर्व, और डी में दिया है 150 ईसा ईस्वी पूर्व। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बी गलत है, डी भी गलत है, सी भी गलत है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। याद पढ़िए, कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अब आगे देखते हैं, ये बताइए अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन ए में है राजगृह, ऑप्शन ए में क्या है? राजगृह। अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए में है राजगृह, बी में है पाटलिपुत्र, और सी में है उज्जैन, और डी में है तक्षशिला। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन, पाटलिपुत्र। कौन? पाटलिपुत्र। 21 नंबर, ग्रामों का प्रधान कौन होता था? ग्रामों का प्रधान कौन होता था? जल्दी से बताइए। ग्रामों का प्रधान ए में दिया है ग्रामिक, बी में दिया है सेनापति, और सी में दिया अमात्य, और डी में दिया पुरोहित। तो यहाँ पर ग्रामिका, ग्रामों का प्रधान कौन होता था? यानी गांव का प्रधान ग्रामिका होता था। कौन होता था? आप देखिए 22 नंबर बता दीजिए। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या कह रहा है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बता दीजिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदर्थ, और बी में दिया है अशोक, सी में दिया है बिंदुसार, और डी में ये दिया है चंद्रगुप्त। तो जो यहाँ पर बृहदर्थ है, यही हम लोग का करेक्ट आंसर। ये गलत है, बी सी भी गलत है, डी भी गलत है। पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? तो पहला में दिया है गुप्त, बी में दिया है शुंग, और सी में दिया है नंद, और डी में दिया है कुषाण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए भैया। बृहद्रंथ। क्या होगा? बृहद्रंथ, बृहद्रंथ।
बहुत बहुत बधाई हो रीमा मैडम, हाँ बहुत बहुत बधाई। तो बृहदंत होगा, क्या होगा? पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की? तो ए में दिया है गुप्त, बी में दिया है शुंग, और शुंग। तो ए में गुप्त हो गया, बी में शुंग हो गया, सी में नंद हो गया, डी में कुषाण हो गया। तो ऑप्शन इज द बी क्या है? करेक्ट है, शुंग। 24 नंबर, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है बिंबिसार, डी में है अजात शत्रु। तो जल्दी से बता दीजिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, आप लोग को जल्दी से बताना है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अशोक नहीं था, बिंबिसार भी नहीं था, अजात शत्रु भी नहीं था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आ जाइए 25 नंबर पर। 25 नंबर क्या कह रहा है? बिंदुसार किसका पुत्र था? आओ, बिंदुसार किसका बेटा था? बिंदुसार किसका बेटा था? तो बिंदु ए में दिया है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, और डी में महापद्नंद। तो ये अशोक के बेटा था। किसका? अशोक का बेटा था। उसके बाद में बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? जल्दी से बताइए, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। गलत हो रहा है क्या रे भाई? बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? अशोक के नहीं था, गलत है। ये होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। अब सही हुआ। ये गलत, यह भी गलत, और यह भी गलत। ये देखिए, महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन बना? महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन बना? तो आप लोग बताइए, महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली कौन बना? तो कौशल दिया है, मगध दिया है, वत्स्य दिया है, अवंती दिया है। तो शक्तिशाली बना मगध। कौन बना? मगध बना। कौन बना? मगध। अब आगे देख लिए, 27 के बाद में 28 देखना है। 28। हाँ, ये बताइए, तेरी मेरी यहाँ सिकाना, यहाँ सिकाना, वो तेरी मेरी यहाँ सिकाना। थोड़ा सा पानी पी ले भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक से आप लोग टिक कीजिए। ये देखिए कितना क्वेश्चन आसान दिया है, का दे रखा है भैया। हाँ, पाटलिपुत्र वर्तमान में कहाँ है? वे बुड़बक लेकर, कितना आसान दिया है वो। पाटलिपुत्र को पाटना बोलते हैं, तो पटने हैं। ये गलत कर दो, समझ गए? तो 29 नंबर, अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? अशोक की अभिलेखों की मुख्यतः भाषा क्या थी? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जल्दी से आप लोग बता दीजिए।
रुक जा भाई, थोड़ा सा पंखा है इसे कर लेने दे। बड़ा ज्यादा गर्मी लग रहा है, रात 12 बजने वाला है। ठीक है, हम लोग क्लास ले रहे हैं। जिद होना चाहिए, तड़प होना चाहिए किसी भी चीज के प्रति। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए भैया, जल्दी से बताइए। क्या थी, अभी तक नहीं पता। तो ए में दिया प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, पाली। यहाँ पर होगा प्राकृत, ऑप्शन ए सही है। कौन सही है? ऑप्शन ए सही है। 30 नंबर देखिए, धर्म का प्रचार किसने किया? धर्म का प्रचार किसने किया? जल्दी से बताइए। तो धर्म का प्रचार, बहुत आप लोग का करेक्ट आंसर, धर्म का प्रचार अशोक ने किया। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए 31 नंबर पे आते हैं। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्या कह रहा है। 31 नंबर बताइए आप लोग। 31 नंबर आप लोग बताइए। 31 नंबर। हाँ क्रिस, क्लास पे बनी हो? हाँ, का जाने, हम तो अभी लाइव क्लास लेते नहीं। रुक जा, तब क्लासवा कर लेम तब न जाई में। लागी 10 मिनट। ठीक बा। तो क्या है हम लोग का क्वेश्चन? महाजन पद काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? महाजन पद में कृषि का मुख्य आधार क्या था? लोहे के औजार, लोहे का, लोहे का औजार था। यानी ऑप्शन ए सही है, लोहे का औजार था। और 32 में किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? जल्दी से बता दीजिए भैया। अशोक ने। किसने? अशोक ने। ये बिंदुसार गुलन, चंद्रगुप्त भी गुलन, अजात शत्रु भी गुलन। ठीक है, उसके बाद में देखिए 33 नंबर। बताइए, देखते हैं किनका किनका सही होता है। 33 नंबर। 33 नंबर, मौर्य प्रशासन का मुख्य स्रोत क्या था? मौर्य प्रशासन का मुख्य स्रोत क्या था? जल्दी से बताइए। एक विद्यार्थी बोल रहे हैं अर्थशास्त्र, और कोई रामायण बोल रहे हैं, कोई महाभारत बोल रहे हैं, कोई गीता बोल रहे हैं। यहाँ पर अर्थशास्त्र सही होगा दोस्तों। नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया? जल्दी से बताइए, नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया? नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया? तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या रहे हैं? मेघस्थनीज। तो मेघस्थनीज ने सही, करेक्ट आंसर होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? तो पाटलिपुत्र, पटना था। मौर्य काल में सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र यानी पटना था। उसके बाद में 36 नंबर देखिए, अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के माने जाते हैं? अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, याद रखिएगा। अशोक का अभिलेख कितने प्रकार के माने जाते हैं? 4 प्रकार के। तो हम लोग 36 हो गया। चलिए अब 37 पर हम लोग चलते हैं। 37, 37। ये बताइए अब। 37 नंबर। टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भारत में अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे किसे है? भारत में अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे है? जल्दी से बताइए आप लोग, भारत में अभिलेख पढ़ने का श्रेय किसे है? जेम्स प्रिंसेप को है। बहुत बढ़िया मिथिलेश, जेम्स प्रिंसेप का है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। उसके बाद में इंडिका लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज। ये भी गलत और कौटिल्य भी गलत।
ये बताइए 39 नंबर, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? शुंग। शुंग शुंगत रहे ससुराई। शुंग शुंग क्या होता रहा सन, समझ गए। उसके बाद में ओह, हाँ ये देखिए 40 नंबर क्या कह रहे हैं। अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का स्तंभ कहाँ है? देखते हैं किन का सही जवाब होता है। सारनाथ, बी में गया, सी में पटना और डी में नालंदा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ये कौन बोले हैं? विकास कुमार। विकास कुमार। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? सारनाथ सिंह स्तंभ से। सारनाथ सिंह स्तंभ से। कुछ कुछ बच्चा है बहुत फास्ट पढ़ने में है भाई। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में कौटिल्य किस शासक के मंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के मंत्री थे? कौटिल्य किस शासक के मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में 43, अशोक के अभिलेख किस माध्यम पर अंकित है? अशोक के अभिलेख किस माध्यम पर अंकित है? जल्दी से बता दीजिए भैया। शिला स्तंभ पर। शिला स्तंभ पर। शिला स्तंभ दिया है हो, शिला स्तंभ दिया है, शिला स्तंभ। ए ऑप्शन ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये बताइए 44 नंबर, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस शासक के समय अधिक हुआ? मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस शासक के समय अधिक हुआ? बताइए। ए में दिया अशोक, बी में दिया चंद्रगुप्त, बिंदुसार, और के तो चंद्रगुप्त नहीं तो अशोक, दोनों में से कोई होगा। क्या होगा भैया? जल्दी से बताइए। अशोक, हाँ बोलिए रहे हैं अशोक। अशोक। ये देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। धाम महापात्र किसने नियुक्त किए? धाम महापात्र किसने नियुक्त किए? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अजात शत्रु। अजात शत्रु। तो जल्दी से बता दीजिए आप लोग क्या होगा। अशोक ने। कौन? अशोक ने। चलिए तो 45 को क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हुआ, और 5 को क्वेश्चन हम लोग का है। तो 5 को क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ है भाई। यहाँ, यहाँ से 45 नहीं, ये नहीं है, हाँ यहाँ से है। चलिए बताइए, धम्मापत्र किसने नियुक्त किया था? अशोक ने नियुक्त किया। मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में, मौर्य काल में, मौर्य काल में भूमि को क्या कहा जाता? भाग। भाग। भाग कहा जाता। ये गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसके द्वारा मारा गया? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसके द्वारा मारा गया? जल्दी से बताइए। 47 के मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक किसके द्वारा मारा गया? पुष्पीय मित्र शुंग। पुष्पीय मित्र शुंग। पुष्पीय मित्र शुंग। समझ गए? अब देखिए 48,
महाजन पद काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? महाजन पद काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? 48 नंबर के बता दीजिए। कृषि। क्या होगा भैया? कृषि होगा। क्या होगा? कृषि। 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अधिकांश ब्राह्मी लिपि में। धड़ा धड़ा मारिए एकदम क्वेश्चन पे। ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन ए। बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ई का दे रहा है अर्थशास्त्र। क्या होगा? अर्थशास्त्र। समझ गए? इतना चीज समझ गए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा और समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हम लोग इसी तरीके से सारा चीजें पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा।